कि हमारी जो खराब भावनाएं अब तक जो हमारे दिलो दिमाग में बसी हुई है, जो कि अनजाने में बसी हैं, जानबूझ के नहीं, क्योंकि हमारे जो सतीश जी म्यूट करो जरा, हाँ म्यूट कर रहा हूँ। जो बुरी भावनाएं भरी हुई थी, जिसका हमें पता भी नहीं था कि किस तरह से घर कर गई हमारे अंदर, और वही चीजें हमें पैसे को हमारे पास लाने से रोकती हैं, है ना। ऐसे क्या, कौन कौन सी चीजें थी? पैसा तो बहुत मुश्किल से आता है, पैसा तो बेईमान लोगों के पास आता है, बेईमानी करके कमाया जाता है पैसा, ठीक है ना। हमारे पास इसे खरीदने के पैसे नहीं है, पैसा बुरा होता है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, अमीर बनने की इच्छा गलत है। और क्या है, आध्यात्मिक नहीं है, आपको धर्म धर्म अपन क्या कहते हैं, अरे देखो पैसे के पीछे भाग रहा है, पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगाता, तो क्या पूजा पाठ पैसे वाले लोग नहीं करते? वो और अच्छा करते हैं, और अच्छा मंदिर बनवाते हैं भगवान जी का, घर में भी एक अलग से मंदिर बनवाते हैं और फिर खूब पूजा करते हैं वो। तो ये किसने कहा है कि पैसा जिसके पास होता है उसके पास वो पूजा नहीं करता इंसान, या वो भगवान जी को मानता नहीं है, वो और ज्यादा मानता है। तो दोस्तों यही चीज है, यही हमारे अंदर ये भर दिए गए हैं चीजें पैसे को लेकर के। तो अब हम इसको चेंज कैसे करें? अब हम ऐसी क्या चीज बोलें, क्या चीज सोचे जिससे कि अपने धन संबंधी एहसास बदल जाएं और पैसा हमारे पास आए ही नहीं, चुंबक की तरह हमारे पास चिपक भी जाए। तो चाहते हो ये जानना, सीखना आज? तो बिल्कुल, अपने धन संबंधी एहसास कैसे बदलें। जब आप अपने धन संबंधी एहसास को बदल लेते हैं तो आपके जीवन में धन की मात्रा भी बदल जाती है। आप पैसे के बारे में जितना बेहतर महसूस करेंगे, चुंबक की तरह उतना ही ज्यादा पैसा आप अपनी ओर खींच लेंगे। यदि आपके पास ज्यादा पैसा नहीं है तो भुगतान के बिल आने पर आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। बिजली का बिल आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको लगेगा यार पैसा तो पहले ही नहीं है, खर्चा कैसे करें, महसूस नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखें, जब आप किसी बड़े बिल पर नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं तो आप बुरी भावनाएं दे रहे हैं, फलस्वरूप आपको और भी ज्यादा तगड़े बिल मिलेंगे। आप जो भी देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको बिल चुकाते समय अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा। इसलिए जब आपको अच्छा महसूस न हो रहा हो तो बिल न चुकाएं, क्योंकि इससे आप ज्यादा बड़े बिलों को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। अपने एहसास को बदलने के लिए अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके बिलों को किसी ऐसी चीज में बदल लें जिससे आपको बेहतर एहसास हो। आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि वे दरअसल बिल नहीं है, बल्कि आपने बेहतरीन सेवा के इनाम के रूप में उस कंपनी या व्यक्ति को स्वेच्छा से दान देने का फैसला किया है। कल्पना करें कि आपके पास बिल नहीं, चेक आया है, या फिर कृतज्ञता का इस्तेमाल करके बिल भेजने वाली कंपनी को धन्यवाद दें। यह सोचें कि आपको उनकी सेवा, बिजली या मकान से कैसे लाभ हुआ। बिल चुकाते समय आप उस पर यह भी लिख सकते हैं, आपको धन्यवाद सहित भुगतान। आपको धन्यवाद सहित भुगतान। यदि अभी आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, आप उस पर लिख सकते हैं, पैसों के लिए धन्यवाद। आकर्षण का नियम यह सवाल नहीं करता कि आपकी कल्पना और एहसास वास्तविक है या नहीं, आप तो इसे जो भी देते हैं यह उसी पर प्रतिक्रिया करता है। हमेशा आपको अपने किए गए काम या दिए गए समय के अनुसार पुरस्कार नहीं मिलता, पुरस्कार तो आपके प्रेम के स्तर के अनुसार मिलता है, ठीक है। यदि आप अपनी तनख्वाह को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं तो तनख्वाह मिलने पर कृतज्ञ हो। तनख्वाह मिलने पर ज्यादातर लोगों को खुशी महसूस नहीं होती, वे कृतज्ञ होने के बजाय चिंतित हो जाते हैं कि इसमें पूरा महीना कैसे चल पाएगा। इसी वजह से पैसा मिलने पर वे प्रेम देने का बढ़िया मौका चूक जाते हैं। जब कहीं भी, कहीं से भी आपके हाथों में कुछ पैसा आए तो कृतज्ञ हो, चाहे यह पैसा कितना ही कम क्यों ना हो। याद रखें, कृतज्ञता अच्छी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। आप जिसके लिए भी कृतज्ञ होते हैं वह कई गुना हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि अपन क्या होता है, जब भी अपना मोदी केयर से भी चेक आता है ना, तो छोटा है, हमेशा छोटा ही लगता है, कम आया है ना, जितना सोचा था उससे कम आया है, या ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि अपन देखते हैं कि यहाँ से बड़ा भी कमाया जा सकता है, इसलिए छोटा लगता है। लेकिन दोस्तों, यह एहसास ना आपको फिर अगले चेक भी छोटे कर देगा आपके।
तो आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कि जितना भी आया है ना, अमेजिंग, एक जीरो और लगा लेना चाहिए उसके, उस तरह से धन्यवाद देना चाहिए, एक जीरो और लगा के फील करके। मान लीजिए आज आपका चेक 5,000 है, तो उसको 50,000 सोच के फील करके खुश हो। और मान लीजिए आपका चेक 50,000 है तो 5 लाख सोच लीजिए। और मेरा तो चेक 5 लाख है, पर मैं एक जीरो और लगा लेती हूँ कि ये 50 लाख है। अब कितना अच्छा मुझे महसूस होगा। तो इस तरह से आपको अच्छा महसूस करना है, कृतज्ञ होना है। वो कृतज्ञता आपके धन को, आपकी चीजों को कई गुना बढ़ा देती है। खेलने के हर अवसर को लपक लें। अब देखिए खेल कैसे खेलना है। यहाँ पर धन संबंधी कोई भी काम करते समय अच्छा महसूस करें और उसे कई गुना बढ़ाने के अवसर को लपक लें। किसी चीज के लिए पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। किसी को पैसे देते समय प्रेम महसूस करें। पूरे दिल से प्रेम महसूस करते हुए यह सोचें, आपके पैसे से उस कंपनी और उसके कर्मचारियों को कितनी मदद मिलेगी। इससे आप पैसे जाने का अफसोस करने की बजाय खुशी खुशी पैसे देंगे। इन दोनों भावनाओं के बीच अंतर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। समझ रहे हो आप? देखो कितनी बड़ी चीज है, कितनी बड़ी चीज है। आप दुखी होकर के कोई भी पैसा दोगे तो दोस्तों पैसा आपके पास से और जाएगा और जाएगा। और खुश होकर के दोगे, हंसते मुस्कुराते दोगे, प्रेम से दोगे, तो वो पैसा आपके पास आएगा। क्योंकि यही अथाह धन होने और जीवन भर पैसे के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। धन संबंधी काम करते समय अच्छा महसूस करने के लिए आप एक खेल खेल सकते हैं, जिसमें आपको एक नोट की कल्पना करनी है। नोट के सामने वाले हिस्से की कल्पना सकारात्मक पहलू या अमीरी के प्रतीक के रूप में करें। कल्पना करें कि नोट का पिछला हिस्सा नकारात्मक पहलू या पैसे की कमी का प्रतीक है। पैसे का लेन देन करते समय हर बार जानबूझकर नोटों को इस तरह उल्टे पलटे ताकि उनका सामने वाला हिस्सा आपको दिखाई देता रहे। अपने पर्स में भी नोट इस तरह रखें ताकि उनका सामने वाला हिस्सा ही आपको दिखे। किसी को पैसे देते समय भी यह सुनिश्चित करें कि सामने वाला हिस्सा ही ऊपर की तरफ रहे। इस तरह आप पैसे का इस्तेमाल संकेत के रूप में कर रहे हैं ताकि आपको पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने की बात याद रहे। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते समय उसे सामने की तरफ घुमा लें जहां आपका नाम लिखा रहता है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सामने वाला हिस्सा आपको बता रहा है यहाँ अपार धन है और उस पर आपका नाम लिखा हुआ है। जब आप किसी चीज का भुगतान करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड या नोट दें तो दिल में सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। सामने वाले के लिए धन की प्रचुरता की कल्पना करें। आप जो देंगे वही आपको मिलेगा। हमें देते समय भी कहना है कि इसके पास भी बहुत सारा धन हो, ठीक है ना। प्रचुरता, जो आप दोगे, कमी कमी दोगे तो कमी ही आएगी आपकी जिंदगी के अंदर। तो आपको हमेशा जिसको दे रहे हो उसके लिए भी धन की प्रचुरता की कल्पना करनी है। आपको कल्पना करें कि आप इस समय दौलतमंद हैं। कल्पना करें कि आपके पास इसी समय वह सारा पैसा है जिसकी आपको जरूरत है। अब आप कैसे जिएंगे और आपका जीवन किस तरह अलग होगा, उन सारी चीजों के बारे में सोचें। आप जो करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, जो आप करेंगे, आप कैसा महसूस करेंगे, निश्चित रूप से आप अलग महसूस करेंगे। और चूंकि आप अलग महसूस करेंगे, इसलिए अलग तरीके से चलेंगे। आप अलग ढंग से बात करेंगे। आपकी शारीरिक मुद्रा और गतिविधियां भिन्न होगी। आप हर चीज पर अलग तरीके से प्रतिक्रिया देंगे। बिलों के प्रति आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं और जीवन की हर चीज पर आपकी प्रतिक्रिया अलग होगी। इसका बुनियादी कारण यह है कि आप अलग महसूस करेंगे। आप सुकून में रहेंगे। आपके पास मानसिक शांति होगी। आप खुश होंगे। आप हर चीज के बारे में निश्चिंत रहे होंगे। आपको आने वाले कल की चिंता नहीं होगी। आप हर दिन आनंद लेंगे। आपको इसी भावनाओं को पकड़ना है। यह धन के प्रति प्रेम की भावना है और यही पैसे को चुंबक की तरह आपसे चिपका कर रखती है। आया ना आपको समझ में? आई थिंक आया होगा। ठीक है ना, कि आपको किस तरह से महसूस करना है अपने आप को एक अमीर की तरह महसूस करना है। अब आपके बिल आएंगे तो आपको लगेगा वाओ ये तो बहुत छोटा है, क्योंकि मैं तो करोड़पति अरबपति हूँ। ये फील, क्योंकि वो आ गया जो तो आ गया, उसको नहीं बदला जा सकता, लेकिन आपकी उसके प्रति प्रतिक्रिया को जरूर बदला जा सकता है। ठीक है ना। तो आप जो भी प्रतिक्रिया, हम लोग क्या होते हैं, जैसी घटनाएं होती है
उसके अकॉर्डिंग अपने मन को बदलते हैं। और ब्रह्मांड कहता है कि आप अपने मन को बदलेंगे, उसके अकॉर्डिंग घटनाएं बदल जाएंगी। तो अब आप देख लीजिए कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, इसी तरह से आपको पैसे के लिए हमेशा अच्छा महसूस करना है और अपने आप को अमीर महसूस करना है। ठीक है। अब अ, ये पैसे को आकर्षण का मतलब चुंबक की तरह आपको आपके पास चिपका देगा। अपनी इच्छा पूर्ति से जुड़ी भावनाओं को यह मानकर जकड़ लें जैसे आप अपनी मनचाही चीज के मालिक बन चुके हैं। ऐसा करने पर आपकी इच्छा खुद साकार हो जाएगी। अब आपकी मनचाही चीज, आप बस उसको पकड़ ले कि बस आप मनचाही चीज के मालिक बन गए। जकड़ ले, पकड़ ले उस चीज को, उस भावनाओं को, बदले नहीं बार बार में। एक तरफ तो आपको लग रहा है अमीर है, दूसरी तरफ आप दुखी हो रहे हो पैसे के लिए, फिर ब्रह्मांड के नियम की अवहेलना हो जाएगी वो। फिर वो ब्रह्मांड भी कंफ्यूज है कि अब आपको क्या दे। तो इसलिए एक भावनाओं को पकड़ लेना है आपको। और आप धन को हाँ कहें। अब देखिए, धन को हाँ कैसे कहना है। याद रखें, किसी दूसरे व्यक्ति को खूब पैसा या सफलता मिलने की खबर सुनकर आपको रोमांचित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि आप अच्छी फ्रिक्वेंसी पर हैं। इसलिए हमेशा उसी तरह रोमांचित हो जैसे वह सुखद घटना आपके ही साथ हुई है, क्योंकि खबर पर आपकी प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि आप सामने वाले व्यक्ति की अच्छी खबर पर हर्ष और रोमांच की प्रतिक्रिया देते हैं, तो इसका मतलब है कि आप ज्यादा धन और सफलता को हाँ कह रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप निराश या ईर्ष्यालु महसूस करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह सोचते हैं कि ये सब आपके साथ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपकी बुरी भावनाएं वास्तव में ज्यादा पैसे और सफलता को ना कह रही है। अगर आप सुने कि किसी व्यक्ति की लॉटरी लग गई या किसी कंपनी ने रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमाया है, तो रोमांच और खुशी महसूस करें। खबर पर अच्छी प्रतिक्रिया करने से यह पता चलता है कि आप भी उसी फ्रिक्वेंसी पर हैं। अच्छी प्रतिक्रिया करके आप अपने जीवन में भी अच्छी खबर सुनने को हाँ कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज तक लेकिन हम ऐसे नहीं थे, है ना। हमें बताया तो जाता था कि किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, लेकिन कैसे होता था। हमारे भाई, अड़ोसी, पड़ोसी के पास अगर कुछ आ जाए, ज्यादा पैसा, गाड़ी, घर, तो अंदर में ऐसे लगता था यार इनके पास तो आ गया, हमारे पास पता नहीं कब आएगा। थोड़ा सा दुख फील, कहते ना वो 3 इडियट में एक डायलॉग था कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, पर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है। समझ रहे हो ना। तो वही तो चीज थी हमारे साथ में अब तक कि ठीक है, पड़ोसी के पास कुछ नहीं है तो दुख है, लेकिन ज्यादा कुछ आ जाए तो बहुत दुख होगा। तो आपको क्या करना है आ, दोस्तों, इसको बदलना होगा। हमारे जो भी गीता, भागवत, पुराण, जो भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है, उनमें सब लिखा हुआ है, लेकिन इतना इतना विस्तार से समझाया नहीं गया कि क्यों हमें अच्छा फील करना है किसी के भी पास कोई अच्छी चीज आए तो। क्योंकि वो हमारे पास भी आएगी अगर हमने अच्छा फील किया, और खराब फील किया तो वो हमसे दूर चली जाएगी। इसीलिए किसी भी अपलाइन के चेक अगर बढ़ते हुए देखोगे आप, किसी भी अपलाइन के, किसी के भी, तो आपको इतना खुश होना है कि वाह ये चेक तो मेरे ही बढ़ रहे हैं। खुशी देनी है, प्रेम देना है उसके प्रति, तो आपके पास भी वो चीज जरूर आएगी दोस्तों। और जब भी किसी का कोई नया घर आता दिखे तो आप बहुत खुश हो। जब भी आप कोई गाड़ी लेता हुआ दिखे आप बहुत खुश हो, क्योंकि इस ब्रह्मांड में अच्छा है, ऐसे थोड़ी उसे मिल गया तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आपको जब भी मिलेगा जब आप खुशी दोगे, प्यार दोगे। अगर आपने दुख दिया, चिंता दी, ईर्ष्या दी, तो आपको क्या मिलेगा? वही चीज आप तक लौट करके आएगी जो आप दे रहे हो, जो आप अंदर में फील कर रहे हो देने का मतलब। तो आपके पास क्या आने वाला है ये आप देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से, टाइम भी होने वाला है। कुछ साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दौर आया जब मेरी आर्थिक स्थिति सबसे खराब थी। मेरे पास कई क्रेडिट कार्ड थे जिन पर काफी कर्ज चढ़ा था। मेरे अपार्टमेंट के बदले में लिया गया ऋण आखिरी सीमा तक पहुंच गया था। यही नहीं, मेरी कंपनी पर भी लाखों डॉलर का कर्ज था। क्योंकि मैं द सीक्रेट फिल्म बना रही थी, मुझे लगता है कि पैसे के मामले में मेरी स्थिति इतनी बुरी थी जितनी किसी की हो सकती है। मुझे फिल्म पूरी करने के लिए पैसे की जरूरत थी। मैं आकर्षण का नियम जानती थी और यह भी जानती थी कि पैसे को अपने पास आमंत्रित करने के लिए मुझे इस बारे में अच्छा महसूस करना होगा।
लेकिन यह काम आसान नहीं था, क्योंकि हर दिन मुझे अपने सामने कर्ज का पहाड़ दिखता था। लोग पैसे पैसे वसूलने के लिए फोन करते थे और मुझे जरा भी पता नहीं था कि मैं अपने स्टाफ की तनख्वाह कैसे दे पाऊंगी। इसलिए मैंने एक अनोखा कदम उठाया। देखिए दोस्तों, कई बार यही होता है कि अब परिस्थितियां इतनी खराब है कि अच्छा महसूस कैसे करें पैसे के प्रति। तो वही इसके साथ था कि कर्ज था, लोग फोन करते थे, अपनी स्टाफ की तनख्वाह कैसे देगी, ये सब तो अच्छा महसूस ही नहीं हो रहा था चाहते हुए भी। तो उसके लिए क्या कदम उठाया, मैंने एक एटीएम में जाकर अपने क्रेडिट कार्ड अकाउंट से कई सौ डॉलर निकाले। हालांकि बिल चुकाने और खाने पीने का सामान खरीदने के लिए मुझे उस पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन मैंने वह सारा पैसा राहगीरों में बांट दिया। मैं अपने हाथ में $50 का नोट लेकर चलती थी और पास से गुजरने वाले हर व्यक्ति के चेहरे को गौर से देखती थी और यह निर्णय करने की कोशिश करती थी कि पैसा किसे दूं। मैं हर व्यक्ति को पैसा देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसा सीमित मात्रा में ही था। उपयुक्त उम्मीदवार का चुनाव करने का काम मैंने अपने हृदय को सौंप दिया और उसी की आवाज सुनकर सारा पैसा लोगों में बांट दिया। तब जीवन में पहली बार मुझे पैसे के लिए प्रेम महसूस हुआ, लेकिन सिर्फ पैसे की वजह से नहीं। दरअसल दान देने की सुखद भावना से मुझे प्रेम महसूस हुआ। यह शुक्रवार की बात थी। उस वीकेंड में मेरी आंखों में खुशी के आंसू कई बार छलके। मुझे बार बार यह एहसास होता रहा कि पैसा बांटने में कितना अच्छा महसूस होता है। सोमवार की दोपहर एक अनूठी घटना हुई। बहुत आश्चर्यजनक घटनाओं की श्रृंखला से मेरे बैंक खाते में $25,000 आ गए। ये पैसे वाकई आसमान से सीधे मेरे जीवन और मेरे बैंक खाते में टपके थे। मैंने कुछ साल पहले एक मित्र की कंपनी में कुछ शेयर खरीदे थे और उनके भाव न बढ़ने के कारण मैं उन्हें भूल चुकी थी। लेकिन उस सोमवार को सुबह एक फोन आया और मुझसे पूछा गया क्या मैं अपने शेयर बेचना चाहती हूँ, क्योंकि उनका भाव आसमान छूने लगा है। मैंने हाँ कर दी और सोमवार की दोपहर तक शेयरों की बिक्री का पैसा मेरे खाते में आ गया। मैंने ज्यादा पैसा पाने के लिए पैसा दान नहीं दिया था। वह तो मैंने इसलिए दान दिया था ताकि मैं पैसे के प्रति प्रेम महसूस कर सकूं। मैं पैसे के बारे में जीवन भर से चली आ रही अपनी बुरी भावनाओं को बदलना चाहती थी। अगर मैं पैसा पाने के लिए दान देती तो मेरा इरादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि तब मैं प्रेम से प्रेरित होने की बजाय प्रेम की कमी से के नकारात्मक एहसास से प्रेरित रहती। लेकिन अगर आप पैसा दान देते समय प्रेम महसूस करते हो तो निश्चित रूप से आपकी ओर वापस लौटेगा। एक आदमी ने परोपकारी भाव से एक धर्मार्थ संगठन को $100 का दान दिया। चेक काटने के 10 घंटे के भीतर ही उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी बिक्री कर दी। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि हम कितने प्यार से देते हैं। समझ में आया आपको? पैसा दान देखो, कई लोग खूब दान देते हैं तो भी उनके पास खूब पैसा होता है, लेकिन आप दान दे रहे हो और दुख फील हो रहा है आपके अंदर कि यार देना ही पड़ेगा, यार देना तो फिर आप वो पैसे के प्रति प्रेम महसूस नहीं कर रहे, है ना। और कई लोग नहीं देते, उनके पास भी खूब पैसा होता है, क्योंकि कईयों को दान देने में खुशी महसूस नहीं होती। जिसमें आपको खुशी महसूस होती है वो काम आपको करना है। तो आपको क्या करना है कि जब भी आप दो, किसी को दान दे रहे हो या किसी को कोई भी चीज दे रहे हो, तो प्लीज अच्छा महसूस करके दो उसके लिए। और दान देते समय कभी देना भी चाहिए, क्योंकि मलिक सर कहते हैं कि वो देते हैं हमेशा, कि जो देते हैं वो आपको मिलता है बहुत ज्यादा, और खुश होकर के देना चाहिए कि आज मेरे पास अथाह पैसा है तो इतना सा देने में क्या है, अच्छा है किसी का अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह से आपको कोई भी चीज करनी है तो खुश होके, जिसमें आपको खुशी फील हो। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना ज्यादा देते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि कितने प्यार से देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यदि आप पैसे की कमी से जूझ रहे हैं तो इस बुरे एहसास को दूर करने के लिए तकनीक आजमाएं। पैसे के बारे में अच्छा महसूस करने के लिए अमीरी के विचार आसपास के राहगीरों की ओर भेजें। उनमें से हर एक का चेहरा देखें और उन्हें बहुत सारा पैसा देने और फिर उन्हें मिलने वाली खुशी की कल्पना करें। इसे महसूस करने के बाद अगले व्यक्ति की ओर बढ़ जाएं। यह काम बहुत ही सरल है, लेकिन यदि आपको वाकई महसूस हो जाता है
तो इससे पैसे के बारे में आपकी भावना बदल जाएगी और उसके साथ ही आपके जीवन की आर्थिक परिस्थितियां भी बदल जाएगी। तो दोस्तों ये भी एक बस आपको करना है कि आप जा रहे हो, आप सोच रहे हो, मन में भी फील कर रहे हो ना कि मैं इसे पैसा दे रहा हूँ, मैं इसे बहुत पैसा दे रही हूँ, इसके चेहरा कितना खुश हो रहा है मैं पैसे दे रही हूँ तो दोस्तों तो भी आपकी भावनाएं बदलेगी क्योंकि आप अच्छा महसूस कर रहे हो। कुल मिला के बात ये कि आप अपने दिल में क्या महसूस करते हो किसी भी चीज के बारे में, वही चीज आपके पास बढ़ती हुई चली जाती है। तो आज के लिए इतना काफी, हमारा समय हो गया है और अब हम अफर्मेशंस करेंगे जो कि हम रोज करते हैं। थैंक यू हर चीज के लिए बोलेंगे और आज इतना शानदार वंडरफुल दिन हमें ईश्वर ने उपहार में दिया है, क्योंकि एक एक चीज जो भी ईश्वर भगवान जी हमें दे रहे हैं वो हमारे लिए एक उपहार ही तो है, एक तोहफा है। हर दिन कितना प्यारा तोहफा देते हैं बताओ। हम एक इंसान को, दूसरे इंसान, बच्चों को कुछ भी चीज एक देते हैं तो कितनी खुशी होती है, चाहे वो छोटी सी चीज हो। और ये भगवान जी तो हमें हर दिन इतने बड़े बड़े तोहफे देते हैं, तो क्या हमें खुशी, रोमांचित नहीं होना चाहिए, उत्साहित नहीं रहना चाहिए हमेशा जिंदगी के अंदर? और हम हमेशा दुखी, परेशान, बस चिड़चिड़े, बस गुस्सा, बस इन्हीं में लगे रहते हैं, इन्हीं में अपनी इस खूबसूरत जिंदगी को खराब कर देते हैं दोस्तों। तो आज से हमें क्या करना है, खुशी महसूस करनी, ईश्वर के हर तोहफे को पहचानो। वो हमें बोलता नहीं है, देता है, हमें बताता नहीं है, जताता नहीं है, लेकिन हमें तो कृतज्ञ होना चाहिए, हमें तो खुशी फील करनी चाहिए, हमें तो धन्यवाद देना चाहिए हर तोहफे के लिए। क्या ये तोहफा कम है कि हमारे आस पास ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन, इसमें हम सांस ले पाते हैं? कितना बड़ा तोहफा है बताइए। हमारे पास भोजन उपलब्ध है, हमारे पास एक घर है रहने के लिए जिसके अंदर हम सुरक्षित हैं, सर्दी गर्मी बरसात हर तरह की चीज से हम सुरक्षित हो जाते हैं। ये क्या कम तोहफे हैं ईश्वर के हमारे लिए? हमें एक मनुष्य बना के भेज दिया, हम बात कर सकते हैं, चल फिर सकते हैं, कितना जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों हर वक्त इस तोहफे के लिए धन्यवाद दीजिए ईश्वर को। और चलिए आज के अफर्मेशन हम स्टार्ट करते हैं। निशा